You may say, who is hearing my cry? आप शायद ये कहें कि मेरी पुकार को कौन सुन रहा है? Who is listening to my cry? मेरी पुकार को कौन सुन रहा है? Do I have to cry alone? क्या मुझे अकेला ही ऐसे रोते रहना पड़ेगा? Where can I go? मैं कहाँ पर जाऊँ? Has the Lord forgotten me? क्या परमेश्वर ने मुझे भुला दिया? Has the Lord forsaken me? क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया? You may cry alone. शायद आप अकेले ही ऐसे रोते चले जाएं। Remember that the Lord is with you even in times of trouble. लेकिन याद रखिए, परेशानी के समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। He will build your और house. वो आपके घरों को बनाएंगे। He will prosper you. वो आपको संपन्न करेंगे। Today the Lord says, you are the apple of my eye. आज परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो। In Deuteronomy 32:10 the Lord says, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 10 में प्रभु ने इस तरह से कहा है। He says this to Jacob, वो तो याकूब से इस तरह से कहते हैं, you are the apple of my eye. तुम तो मेरी आंखों की पुतली हो। When Jacob was wandering in the wilderness, जब याकूब जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था, leaving his home, अपने घर से निकल चुका था, leaving his parents, अपने माता पिता को छोड़कर निकल चुका था, and when he was going to his uncle's और place, जब वो अपने मामा के घर जा रहा था, in the wilderness he was all alone. उस जंगल में तो वो केवल अकेला ही था He had no hope. और उसके पास कोई आशा नहीं थी। He did not have anyone to talk to him. उससे बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं था। But then here the Bible says the Lord found Jacob in a desert land. लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने याकूब को इस जंगल में, इस वीराने में देखा। A howling wasteland. ये तो पूरी तरह से वीरान सुनसान जगह थी। He shielded him and cared for him. उसने उसको वहाँ पर ढांका, उसकी देखभाल की। The Lord guarded him as the apple of his eye. परमेश्वर ने अपने आंखों की पुतली के जैसे उसकी रक्षा की। The Lord is saying the same thing to you also, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपसे बिल्कुल यही तो कहते हैं, You are the apple of my eye. तुम मेरे आंखों की पुतली हो। The Bible says those who love the Lord are known by the Lord. बाइबल कहती जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें जानते हैं। Do you all love the Lord? क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? Shall we all say, Lord, I love you? या आइए हम कहते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I love you, Lord. प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I love you, प्रभु Lord. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I love you, मैं Lord. आपसे प्रेम करता हूँ। Yes, the Lord says, I know you by your name. परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें जानता हूँ। I will guard you as the apple of my eye. मैं अपनी आंखों की पुतली के जैसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। What does God mean to say that you are the apple of my eye? परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो। Eye is the tenderest part of the body. शरीर का सबसे कोमल या सबसे नाजुक अगर कोई हिस्सा है तो वो हमारी आंखें हैं। Eye needs so much attention. आंखों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। And the Lord has given us eyelashes to protect it. हमारी आंखों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने हमें पलकें दी हैं और यहाँ तक कि आंखों के ऊपर उसने हमें ये पर्दे दी हैं। You would even protect it by blinking your eyes whenever danger और comes. जब भी खतरा आता है तो आंखों के ऊपर अगर कुछ खतरा आता है तुरंत आप पलक झपक कर अपनी आंखें बंद कर देते हैं। Even turn your face other side to protect your eye from heavy blow or a ball. और किसी तरह से कोई जोर से हवा आ रही या फिर कोई अगर आंखों के सामने आ रहा है तो आप अपने आंखों को इस तरह से फेर सकते हैं। Eye is so precious. आंखें इतनी अनमोल होती है, It is so delicate. ये इतनी नाजुक होती है, It needs so much protection. इसको बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। That's why God says to you, और इसीलिए परमेश्वर आपसे ये कहते हैं, you are the apple of my eye. तुम मेरी आंखों की पुतली हो। Whoever touches you touches me. और जो कोई भी तुम्हें छूता है वो मुझे छूता है। You are in me. और तुम मुझ में हो। I'm keeping you in me. मैं तुम्हें अपने अंदर रखे हुए हूँ। You live, you move, and you have your being
in God. आप परमेश्वर में चलते हैं, फिरते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। That's why God says, you are the apple of my eye. और इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो। When a child is born, we take so much care of the child, isn't it? जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उस बच्चे की बहुत देखभाल करते हैं। We keep all the time the little baby in our lap. हम हर समय उस छोटे बच्चे को अपने गोद में रखते हैं। We feed the baby. हम उस बच्चे को सही समय पे खिलाते पिलाते We हैं। give bath हम उसे नहलाते हैं and care for the baby so much. और उस बच्चे की इतनी परवाह करते हैं। And the Lord also does the same thing in our और lives. प्रभु भी हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। He tenderly cares for each and every one of you. वो आप में से हर एक की बहुत बहुत परवाह करते हैं। He calls you as my kanna, वो कहता है कि तुम मेरी आंखें हो, my darling तुम eye. मेरी प्यारी आंखें हो, Let me guard you as my own eye. और मैं अपनी आंखों की जैसे तुम्हारी रक्षा कर दूं। Yes, that's why Job says in Job 7 and 17, यह अय्यूब 7 अध्याय 17 में अय्यूब इसी तरह से कहता है what is mankind that you make so much of them, कि मनुष्य क्या है कि तू उनकी इतनी परवाह करता है, that you give them so much attention. कि तू उनकी ओर इतना ध्यान देता है, You examine them every morning. और हर सुबह तू उनसे मुलाकात करता है, You test them every moment. और हर पल उनको परखते चली जाता है। Will you never look away from me? और क्या तू उनसे कभी दूर नहीं हटेगा, कि उनसे दूर अपनी नजरें नहीं करेगा, Or let me alone even for an instant? और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा। Yes, Job said this in the midst of his tribulation. यहाँ पर अय्यूब ये सब कुछ अपने इस क्लेश के बीच में, परीक्षा के बीच में कहता है। Yes, God gives us so much attention. परमेश्वर उसे इतना ज्यादा उसकी ओर ध्यान देते हैं। Every morning, हर एक सुबह के समय, every moment, हर एक पल में, every instant, हर एक घटना में, हर एक क्षण में the Lord gives us tender care. परमेश्वर बड़ी कोमलता से हमारी परवाह करते, हमारी देखभाल करते हैं। He calls you as my darling eye. वो आपको कहते हैं कि तुम मेरी प्यारी आंखें हो। That's what the Bible says in Psalm 36 and 7. भजन संहिता 36 वचन 7 में बाइबल यही तो कहती है। How precious is your constant love. हे प्रभु, तेरा अनमोल जो निरंतर प्रेम है, ये कितना अनमोल है। Constantly He takes care of वो us. हमारी निरंतर देखभाल करते चले जाते हैं, That's why we find protection under the shadow of His और wings. इसलिए हम उसकी पंखों के तले सुरक्षा पाते हैं। Yes, the Lord says this to Jacob परमेश्वर ये तो यहाँ पर याकूब से कहते हैं, when he was wandering in the wilderness. जब वो उस जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। As in Genesis 28 and 15, उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 15 में हम इसे देखते हैं। He said, I am with you, Jacob. और प्रभु ने कहा कि हे याकूब, मैं तेरे साथ हूँ। I will watch over you wherever you go. हे याकूब, तू जहाँ कहीं जाए मैं तेरे ऊपर तेरी देखभाल करूंगा, I will bring you back to the land. और मैं तुझे इस देश में वापस लेकर आऊंगा, And I will not leave you until I have done what I have promised to you. और जो कुछ मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है उसे पूरा ना कर दूं, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And just as the Lord promised him to be with him, और जैसे परमेश्वर ने उसके साथ होने की प्रतिज्ञा की थी, the Lord brought Jacob back to his very own land. परमेश्वर याकूब को उसके देश में वापस लेकर आते हैं। He blessed him in double measure. परमेश्वर ने उसे दुगने रूप में आशीष दी। He had everything in double measure. परमेश्वर ने सब कुछ दुगने रूप में प्राप्त किया। In that very desert, the Lord spoke to him in a dream. और यहाँ पर इस रेगिस्तान में, इस जंगल में परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उससे बातें की। My Jacob, I'll be with you. याकूब, मैं तेरे साथ में रहूंगा। Yes, after he woke up, he said, surely the Lord is in this और place. जब उस जगह जागा तो उसने कहा कि निश्चय परमेश्वर यहाँ पर इस जगह पर है। I was not at all aware of that. और मैं तो इस बात के बारे में सचेत भी नहीं था। Yes, how awesome is this place. ये सच में कितना अद्भुत है। This is really the house of और God. उसने कहा ये जगह कितनी अद्भुत है, ये तो सच में परमेश्वर का भवन है। And he called that place as Bethel. और वो उस जगह का नाम रखता है बेथेल।
Yes, sometimes we may have to go through valley of shadow of death. कई बार हमें मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई में से होकर जाना पड़ता है। We may have to go through the valley of death. शायद हमें मृत्यु की इस तराई में से होकर जाना पड़े, Go through darkness. अंधकार में से होकर जाना पड़े। But then लेकिन फिर the Lord has given us the security of knowing that He is with us all the time. परमेश्वर हमें ये सुरक्षा देते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु हमेशा हमारे साथ में होते हैं। Yes, He's always with you, right there as you are going through tribulation. जैसे आप क्लेश में से होकर जाते हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ में होते हैं। Don't be disheartened. आप अपनी हिम्मत ना हारें। The Lord was with Jacob. परमेश्वर याकूब के साथ थे। He is with you also in your trouble. आपके क्लेश के समय परमेश्वर आपके साथ में होंगे। You may say, who is hearing my cry? आप शायद ये कहें कि मेरी पुकार को कौन सुन रहा है? Who is listening to my cry? मेरी पुकार को कौन सुन रहा है? Do I have to cry alone? क्या मुझे अकेला ही ऐसे रोते रहना पड़ेगा? Where can I go? मैं कहाँ पर जाऊँ? Has the Lord forgotten me? क्या परमेश्वर ने मुझे भुला दिया है? Has the Lord forsaken me? क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है? You may cry alone. शायद आप अकेले ही ऐसे रोते चले जाएं। But then remember that the Lord is with you even in times of trouble. लेकिन याद रखिए, परेशानी के समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। He is your very present help in times of trouble. परेशानी के समय, मुश्किल के समय परमेश्वर आपकी वर्तमान में ऊपर मदद मिलने वाली है। Do not think that you are all alone. आप इस तरह से मत सोचिए मेरे भाइयों कि आप केवल अकेले हैं। Jacob was not alone in the desert. याकूब रेगिस्तान में या उस जंगल में अकेला नहीं था। The Lord appeared to him. प्रभु उसके सामने प्रकट हुए। Jacob saw a huge ladder from heaven to earth. याकूब ने एक बहुत बड़ी सीढ़ी देखी जो कि ऊपर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी की ओर आ रही थी। He saw angels ascending and descending. और उसने देखा कि स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। He saw the Lord speaking to him. उसने देखा कि प्रभु उससे बातें कर रहे हैं। The Lord was with him even in the desert. यहाँ तक कि उस जंगल में भी परमेश्वर उसके साथ में थे। In the wasteland. उस मरुभूमि में जहाँ पर In the रेगिस्तान था, wilderness. उस जंगल में। Dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God is with you परमेश्वर आपके साथ में है। as you are crying to God. जैसे आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, God is listening to your cry. परमेश्वर आपकी पुकार को सुन रहे हैं। On January 24th, 2008, 24 जनवरी 2008 के दिन the Lord appeared to me also. प्रभु मेरे सामने प्रकट हुए थे। When I was crying to the Lord, और जब मैं प्रभु के सामने रो रही थी, Father, fill me with your spirit. मैंने कहा प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। I need more of you, Lord. मैं आपको और ज्यादा पाना चाहती हूँ। I need all the gifts of the Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा के सारे वरदान चाहिए। I need all of your power, मुझे आपकी सारी सामर्थ चाहिए प्रभु। all of your strength. आपका सारा बल मुझे चाहिए। I need confidence, Lord. मुझे भरोसा चाहिए मेरे प्रभु। At that time, our father, brother Dinakaran, was admitted in a hospital. और उस समय हमारे पिताजी भाई डीजिस दिनकरन हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। He was sick unto death. और वो तो बिल्कुल इतने बीमार हो चुके थे कि मरने पर थे। And we were in an anxious moment. और उस समय हम बड़े चिंता के पल में थे। We could not pray much those days. और उन दिनों में हम ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाए थे। But then we had to go and preach the gospel. लेकिन हमें जाकर सुसमाचार भी प्रचार करना था। A meeting was arranged. सभा का आयोजन कर दिया गया था। And we were about to go. और बस हम निकलने ही वाले थे। But then I had no strength at और all. तब मेरे अंदर कोई बल नहीं था। I cried out to the और Lord, उस समय मैंने परमेश्वर को पुकारा, Father, fill me with your हे presence. पिता मुझे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। And the Lord heard my cry. और प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली And he appeared before me. और वो मेरे सामने प्रकट
प्रकट हुए, just like a mother. जैसे एक माता होती है। He looked at me उसने मेरी ओर देखा with a smiling face, मुस्कुराते हुए चेहरे से, as though saying to me, "My child, I am with you." और जैसे वो मुझसे कह रहे थे, प्रभु कह रहे थे कि मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूँ, I did not go anywhere. मैं कहीं पर नहीं गया हूँ, I am here with you, my मेरी child. बेटी मैं यहाँ पर तेरे साथ में हूँ। And the Lord filled both my husband and myself with the Holy Spirit. और उस समय परमेश्वर ने मुझे और मेरे पति को दोनों को पवित्र आत्मा से भर दिया, And we were speaking in heavenly और हम languages. तो स्वर्ग की भाषाओं में बोलने लग गए। And I also said, surely the Lord was in this और place. मैंने निश्चय कहा, और फिर मैंने कहा कि निश्चय परमेश्वर यहाँ पर इस जगह पर है, I was not aware of that. और मैं इसके बारे में सचेत नहीं थी। The Lord had been with me all these इन days. सारे दिनों में प्रभु मेरे साथ भी थे, And today He showed His face to me. और आज परमेश्वर ने अपना चेहरा मुझे दिखाया है। Dear friends, प्यारे दोस्तों, even today the Lord will appear before you. आज परमेश्वर आपके सामने प्रकट होंगे। How many of you want to see Jesus? कितने लोग प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं? You have been praying for that, isn't it? हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He will appear before वो you. आपके सामने प्रकट होंगे, He will fill you with His वो anointing. अपने अभिषेक से आपको भर देंगे, He will give you और वो miracles. आपको चमत्कार देंगे, He will build your और वो house. आपके घरों को बनाएंगे, He will prosper वो you. आपको संपन्न करेंगे। Cry out. आप उसे पुकारिए। Today, cry out to this wonderful, loving God. आज इस अद्भुत प्रेमी परमेश्वर को आप पुकार उठिए।